Hello everybody, welcome to Understand UPSC. This is Satyam Jain. I hope all of you are doing good. और पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है अभी. दिस इज़ अकाउंटेबिलिटी वीडियो आप कह सकते हैं. एंड जस्ट टू टेल यू, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है, बिकॉज अभी भी कुछ यूट्यूब कमेंट्स आ रहे थे, सो एक बार फाइनल जस्ट टू टेल यू, द UPSC CSC 2022 रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर एंड आई couldn't make it to the list. So couldn't, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि जो लोगों को अभी तक भी नहीं पता है वो पता चल जाए. आई डिडेंट मेक इट टू द लिस्ट एंड यही फैक्ट है. मुझे थोड़ा वक्त लगा और बहुत सारे आंसू लगे इसको एक्सेप्ट करने में, बट ठीक है, अभी जो है सो है, उसको बदला नहीं जा सकता. इंटरव्यू का रिज़ल्ट नहीं आया था, मतलब ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया था, उसके पहले दिन भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही बोला था कि ठीक है, आपने अपनी मेहनत कर ली है, जो हो गया है सो हो गया है, अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं. एंड दिस इज़ द रियलिटी. लास्ट ईयर भी जब मेरा एग्ज़ाम इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, तो मैंने उस रात जाके अपने SFG के ग्रुप पे यही बात लिखी थी. जिन लोगों का हुआ था उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बाकी लोगों को यही बात समझाई थी कि देखिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्ज़ाम है. किसी का होगा किसी का नहीं होगा वो बात ठीक है, लेकिन ये मौका सबको देता है. आपके ही बीच से सफलता की कहानियाँ लिखी जाती हैं, आपके ही बीच से. बस ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन हेयर, ईच एंड एवरी वन. लोगों को ना होने पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं. अबे यहाँ पढ़ा रहा है, अबे तेरा खुद नहीं हुआ, तू क्या पढ़ाएगा, व्हाट विल यू गाइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पता नहीं कैसे, बट आई हैव बीन सो लकी टू हैव. एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया यार, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया. आई वो मतलब पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि शायद फ्लड कर जाएगा कि गलत चीज़ों से और गलत तरीके की बातों से, लेकिन एकदम उसके अपोजिट. सो मच ऑफ सपोर्ट एंड पीपल लिख सॉरी ओके एंड लोग लिख रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी फैमिली की आंखों में आंसू हैं. आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू गाइज. मुझे नहीं पता कैसे 15 दिन में, कैसे 20 दिन में ये बॉन्ड, ये फैमिली बन गई है. इतना इमेंस सपोर्ट मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था. सो जो वादा मैंने अपने रिज़ल्ट से पहले की वीडियो में किया था वो अभी भी पूरा होगा. आई एम हेयर फॉर यू, आई विल बी हेयर फॉर यू. मैंने बोला था पहले भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट होगा ये. और आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ़ यू, और मैं ऐसे ही रहूँगा. ठीक है, ये फैमिली इतनी रहती है, बड़ी होती है, आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग साथ में हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो लोगों ने सपोर्ट किया है वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं. बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने साथ दिया, तो जब आपने साथ दे दिया तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ. लॉयल्टी इज़ अ टू वे स्ट्रीट. इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, आई एम गिविंग इट बैक टू यू, राइट. देन ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला अटैम्प्ट दोगे क्या. अभी 2023 का प्रीलिम्स आ रहा है 28 को, वो दोगे क्या. तो अब बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं आइडिया है. ना मुझे आइडिया है, ना ऋषभ भाई को आइडिया है. अभी हमने कुछ नहीं सोचा है इसके बारे में, कुछ सोचने की हालत में नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी खुद से शायद, तो इसलिए थोड़ा हिट कर रहा है अभी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है. अगर मतलब चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे हैं, बट अगर कुछ भी होता है तो विल डेफिनेटली इन्फॉर्म. विल सी व्हाट टू डू, विल रैप आवर हेड्स अराउंड इट. नहीं पता था कि ज़िंदगी वापस से उसी मोड पे, उसी जगह ला के खड़ी करेगी, बट ठीक है, अभी यही लाइफ है, इसी का नाम है, चलते जाना है. ओके, सो अभी नहीं पता है इसके बारे में, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी होगा विल लेट यू नो. देन कुछ लोग बोल रहे थे मार्कशीट शेयर कर दीजिए, तो अभी कोई नहीं देखी है बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ फ़ायदा नहीं है देखने का. एटलीस्ट प्रीलिम से पहले मैं सबको भी यही बोलता हूँ कि आप देख लो ना देख लो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. तो आई हैव चोज़न कि अभी ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखता हूँ. एटलीस्ट एक बार प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद देख लेंगे. तो ठीक है, अभी मतलब जो भी हो गया, क्योंकि उसको तो अभी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो हो गया वो तो हो गया है. तो मैं अभी व्यूज़ लेने के लिए, वो मार्कशीट वीडियो बनाने के उसमें नहीं हूँ, कंडीशन में नहीं हूँ. उस पे व्यूज़ कभी और किसी और को ले लेने दीजिए अभी. ठीक है, तो आई शेयर माई मार्कशीट, आई शो यू क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब मैं बताऊँगा. आई डिस्क्लोज ऑल ऑफ इट इन ड्यू टाइम. सो
एक बस इसमें पूरे मुद्दे में एक जो सिल्वर लाइनिंग रही है, जो खुशी की चीज़ रही है, वो रहा है एसएफजी का रिज़ल्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये एसएफजी का फुल फॉर्म है स्पेशल फोकस ग्रुप। ये एक तरह का फाउंडेशन कोर्स है जो मैं पिछले 2 सालों से चला रहा हूँ, 2021 और 2022, और अब ये कंटिन्यू हो रहा है इस पर्टिकुलर ईयर। तो ये थर्ड बैच है इसका। बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत छोटा सा, और कंप्लीट मतलब ऐसे बस आपस में ये जो कुछ है, तो बहुत छोटा सा ग्रुप है। इट्स लाइक अ वेरी क्लोज फैमिली। और इसमें लास्ट ईयर 2021 का जब हमने अटैम्प्ट दिया था तो 2 सिलेक्शंस हुए थे। एक रैंक क्या 71 और एक रैंक 115, ये 2 सिलेक्शंस लास्ट ईयर हुए थे। और अभी इस ईयर तो मतलब मुझे अगर इस पूरे दुख में कोई एक खुशी की चीज़ है तो वो बस यही है, क्योंकि मैंने पिछले 2.5 सालों में अपना सब कुछ दिया है यहाँ पे, अपना सब कुछ दिया है। आप कभी एसएफजी के किसी इंसान से बात करेंगे तो शायद इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मे नॉट, लेकिन शायद करेगा। तो इस बार 6 लोगों ने इंक्लूडिंग मी 6 लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। और इनमें से 5 लोगों की रैंक आ गई है, और जिस एक की रैंक नहीं आई है वो आपसे बात कर रहा है, सत्यम जैन। तो इसकी रैंक नहीं आई है, बाकी यहाँ पे 5 लोगों की रैंक आई है। मुझे ऑर्डर तो याद नहीं है अभी, लेकिन सोनिया कटारिया, सुब्रतोष शर्मा, अरविंद, मानस ज्योति, जसकरण, ये 5 लोग हैं जिनकी रैंक्स आई हैं एसएफजी से इस बार 2022 में। तो ये 6 लोग टोटल इंटरव्यू तक पहुँचे थे, इंक्लूडिंग मी। तो मैं ही एक वो हूँ जो एसएफजी के नाम पे धब्बा बन के रह गया, नहीं तो इस बार 100% रेट होता, मतलब जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे उनके सिलेक्शन का। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस। देखिए कि कोई भी सिलेक्शन, एक बहुत छोटी सी चीज़ समझिए, अभी हर जगह कोचिंग्स में पोस्टर्स लग गए हैं बड़े बड़े, लेकिन कोई भी सिलेक्शन दुनिया का स्टूडेंट की मेहनत की बिना नहीं हो सकता है। तो ये मैं बस अपनी खुशी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे गम के बीच एक कुछ अच्छी चीज़ दिखी, तो बस वो शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ लेट दिस बी नोन। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस एक खुशी है कि इतना अच्छा रिज़ल्ट एक इतने छोटे से ग्रुप से आया है, जिसको मैंने वाकई में अपना सब कुछ दिया था। तो उस चीज़ की बस खुशी है। इसके बाद आप मुझे ये सब नहीं सुनेंगे ज़्यादा मेंशन करते हुए कभी भी, ना इससे पहले भी मैंने कभी इन सब चीज़ों का ज़्यादा जिक्र किया है। बस एक खुशी है। उन सब लोगों को बहुत 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 तहे दिल से मेरी शुभकामनाएँ हैं, और रियली प्राउड। अंडर 100 से लेके और 800 तक हर जगह रैंक्स हैं। सो येस, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। एंड ये एसएफजी था। इसके अलावा मेंस के ग्रुप से बहुत सारी रैंक्स हैं। अभी तो मुझे सबके नाम नहीं याद है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेंस के ग्रुप से आए हैं, जो मतलब मेंस आंसर राइटिंग में थे। इसमें से इंटरव्यू कॉल्स आई थी मोर देन 30-40, उसमें से अभी बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। इंटरव्यू ग्रुप से कई 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। शिविन चौधरी हैं, जिनका शायद यूट्यूब चैनल आप जानते भी होंगे। एक शिवम कुमार हैं, भाई हैं वो बिल्कुल। और वरुण यादव हैं, उनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट ही था, उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं। एंड एक छोटा सा बात उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, या फिर मतलब भाई बहन जो भी, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, इट इज़ नॉट द एंड, यू आर ग्रेटर देन द एग्ज़ाम। खड़े होइए, लड़िए, क्योंकि मैच आखिरी बॉल तक नहीं ख़त्म होता है। आपकी पारी है, आपको लड़नी है, आखिरी बॉल तक लड़िए, ठीक है। और आप में से किसी को भी ज़रा सा भी लो फील हो रहा हो तो प्लीज़ मैसेज मी, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। विल टॉक, विल टेक केयर ऑफ़ इट, ओके। मेरी एक बहुत छोटी सी आदत है ये कि सिलेक्शंस के बाद या रिज़ल्ट के बाद मैं कभी भी किसी को अपनी तरफ से कॉन्ग्रेट्स नहीं भेजता हूँ, लेकिन उन सब लोगों को मैसेजेस करता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली जो मतलब नहीं सिलेक्ट हो पाए, हु कुडंट मेक इट। सो ये एक बहुत पुरानी लेकिन एक बहुत छोटी सी आदत है। मैं कभी भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेटरी विशेज़ नहीं भेजता हूँ। कोई दोस्त ही है तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन कोई स्टूडेंट के नाते जो भी थे, एस्पायरेंट के नाते जो भी थे, उनको कभी नहीं भेजता हूँ। उनका आ गया मैसेज तो फिर कर देता हूँ, नहीं आया तो इट्स ओके, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको मुबारक। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, आई एम ऑलवेज़ देयर विद देम, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू पीपल। मैंने कल भी बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए हैं, एंड आप प्लीज़ मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आई विल मेक टाइम फॉर श्योर, क्योंकि दिस इज़ वॉट इट इज़। एक बॉन्ड इस बात से नहीं तय होता कि आप जीत में किसके साथ खड़े हैं,
एक बॉन्ड इस बात से तय होता है कि आप किसी के ख़राब वक्त में, बुरे वक्त में या लो पॉइंट पे उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बस ये इंसानियत की बात है, दैट इज़ इट। खैर, अ, एक और, हाँ, एक खुशी का मौका ये, और दूसरा खुशी का मौका मेरा भाई ऋषभ, he has created history in GS4 and I'm so proud of him, so proud of him. He's not just my brother but पता नहीं वो चाहता है कि नहीं चाहता है मैं बताऊं, बट ही इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट एथिक्स का स्टूडेंट जिसको मैंने कभी छत पे बैठकर एथिक्स पढ़ाया है सर्दियों में। एंड ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री, ही हैज़ स्कोर्ड 135 मार्क्स इन GS4, और मैं इस चैनल के थ्रू ये क्लेम कर रहा हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया इन एथिक्स GS पेपर 4 इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अभी तक जितनी भी मार्कशीट्स हैं मैंने इतने मार्क्स नहीं देखे हैं, हो सकते हैं बिल्कुल इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे 10 मार्क्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, और अगर होंगे भी तो बहुत लोगों के नहीं होंगे। माई ब्रदर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, सो प्राउड ऑफ हिम। थोड़ा सा बस ये है कि हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा सा मैसअप हुआ है, उसकी वजह से रैंक रुक गई भाई की, नहीं तो मोस्ट डेफिनेटली हो जाता। मेरा इशू मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल रहा होगा, वंस आई चेक द मार्कशीट आई लेट यू नो, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा इशू जो है वो ऑप्शनल रहा होगा, क्योंकि मैं ऑप्शनल को प्रिपेयर कर नहीं पाया था ढंग से। बट चलिए ठीक है, अब जो है सो यही है, सो दिस इज़ द फैक्ट। ये बस दो खुशियाँ थी, एक SFG वाली और एक ऋषभ भाई वाली। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू, आप ये देख रहे हैं यहाँ तक अगर आप रुके हैं तो मैंने एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो शायद और भी किए थे, एक तो शायद पूरे नहीं हुए होंगे, उसके लिए माफ़ कर पाएंगे तो कर दीजिएगा, गुस्सा भी करेंगे तो झेल लूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने एक फ़ाइनल लेक्चर की बात करी थी जहाँ पे मैं सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स, कंपाइलेशंस, ट्रेंड्स जो भी है उसका एक फ़ाइनल लेक्चर ले लूँगा। तो मैंने बोला था कि शायद थर्सडे को या फ्राइडे को इनमें से किसी डेट पे लूँगा, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आ जाएगा। मैं अपने आप को गैदर करके जो चीज़ आपको कही है वो कर दूंगा रिकॉर्ड। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका रिवीजन नहीं करा पाया, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे कि मैंने कहा, गुस्सा है तो गुस्सा निकाल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, वो भी सर आँखों पर है। जब आपकी ब्लेसिंग सर आँखों पे है, आपका सपोर्ट सर आँखों पे है, तो आपका गुस्सा भी सर आँखों पे, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये जो लेक्चर है ये आपका आ जाएगा, ये या तो थर्सडे को या फ्राइडे को, यानी कि या तो कल या तो परसों ये लेक्चर आपका आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं पिछले 2 सालों से SFG में ले रहा हूँ, इस बार ये 3rd ईयर है, और इस बार मैं सबके साथ, आपके साथ भी ये लूँगा। तो एंड मुझे एक ये लेक्चर लेना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को ये वाला इशू आता है, कितने राउंड्स में पेपर करें, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, OMR कब मार्क करें, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, टाइम मैनेजमेंट, पेपर छूट रहा है, ये सारी दिक्कतें। तो इसका एक अलग लेक्चर मुझे लेना था, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इसका लेक्चर अभी नहीं बना पाया हूँ। तो मैं इस वाले लेक्चर में ही इसके लिए जो भी मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का प्रीलिम्स का, वो मैं पूरा का पूरा इसी लेक्चर में शेयर करूँगा। तो ये एक लेक्चर में आपका मैं ये सब कुछ एड्रेस कर दूँगा, आपके कंपाइलेशंस पे एड्रेस कर दूँगा, और आपकी ये सारी बातें भी एड्रेस कर दूँगा। ठीक है, बस इतना ही था, इसको बंद करते हैं। अभी देखिए एग्ज़ाम पास है, अब आपके यहाँ से 3 दिन और बचे हैं, 25, 26, 27, तो अच्छे से पढ़िए और स्ट्रेस मत लीजिए। आप में से बहुत लोगों ने अपनी मार्कशीट देख ली है, परेशान हो रहे हैं। देखिए, कभी भी आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आपके फ्यूचर को जज नहीं किया जाता। आपका फ्यूचर आपके आज के एक्शन से बनता है, राइट? तो अभी कुछ दिन के लिए भूल जाइए सब कुछ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए प्लीज़। जो डर है इस रिज़ल्ट आएगा, तो अभी देखिए ना, मेरा रिज़ल्ट आया, आउट हुआ और नहीं क्लियर हुआ, क्या हो गया बताइए? मतलब लाइफ तो नहीं ख़त्म हो गई ना, मैं अभी भी हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, तो ऐसा बुरा सा बुरा क्या हो गया? बस ठीक है, हाँ आपको पेन होता है, आप रोते हैं, सब कुछ होता है और बार बार वो चीज़ हिट करेगी, लेकिन अभी क्या 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 करें अब? ठीक है ना यार, अभी है ये ऐसा एग्ज़ाम है कि देयर इज़ ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल जो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, पिछली स्टेज पे रह जाते हैं, बट आप फाइट कर रहे हो ना यार। आखिर में ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है? फाइटिंग स्पिरिट इम्पॉर्टेंट है, टू गो फॉर द विन इम्पॉर्टेंट है। हम सब की कंडीशन सेम नहीं है। मुझे चैनल पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, सर हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते कोचिंग के खर्चे के लिए, हमने 2.5 लाख रुपए कोचिंग में दे दिए फिर भी ये बातें नहीं सीखी। तो हम सब वो सही, हम सबके पास वो गाइडेंस नहीं है, हम सबके पास वो सेम चीज़ें नहीं हैं, सेम प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो आप कैसे अपनी स्टोरी किसी दूसरे की स्टोरी से कंपेयर कर रहे हैं? भर जाएगा अभी पूरा इंटरनेट,
इसका इस अटैम्प्ट में हो गया, पहले अटैम्प्ट में 2 महीने पढ़ के एक कल परसों मैंने एक आर्टिकल देखा था, 15 मिनट पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया। रियली आप ये सब देखना चाहते हैं? मतलब देख सकते हैं आप, ठीक है, अब आपका इंटरनेट है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे कंपैरिजन मत स्टार्ट करिए। यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर यूनिक, बस ये याद रखिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में अगर कुछ होती है तो वो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ बिलीफ, फेथ इन वन ओन सेल्फ। तो अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में कुछ छोटा नहीं है, आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। टिल वी मीट विद द नेक्स्ट एंड फाइनल लेक्चर बिफोर प्रीलिम्स 2023, I wish you all the very best and thank you once again for being the ultimate support. अगर आपको और भी ज़रा सी भी कुछ बात करनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, यू कैन जॉइन दैट एंड विल कनेक्ट देयर। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।